हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर अ डे विद नंदू, जिसमें कि हम जो हमारा पार्ट रह गया था उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। इस पिक्चर में आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कुछ शेयर कर रहे हैं अपने बारे में, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्नेक। The basket is the only home I have. I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is only the basket and the snake jar. बास्केट ही मेरा घर है। मैं भूल ही गया हूँ कि ओपन जंगल या फ्रेश एयर क्या होती है। फॉर मी, मेरे लिए बास्केट और स्नेक चार्मर ही मेरे सब कुछ हैं। आपने देखा होगा जो सपेरे होते हैं वो यूज करते हैं स्नेक्स का अपने बेनिफिट के लिए, अपनी कमाई के लिए स्नेक्स का यूज किया जाता है और उन्हें एक इस बास्केट में रखा जाता है। नेक्स्ट इज बियर। यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। यू क्लैप एंड एंजॉय। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. आपने मुझे सर्कस में देखा होगा डांस करते हुए, जंप करते हुए और रिंग्स ऑफ फायर में से निकलते हुए। आप क्लैप करते हैं, एंजॉय करते हैं, पर क्या आपको सच में लगता है कि मैं भी एंजॉय करता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे मारा जाएगा। आपने देखा होगा टीवी में या मूवीज में जहां पर बियर का यूज किया जाता है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट इज हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। हैव यू सीन माई शूज? Do you know how much pain I get when they fix the horseshoes to my hooves? अब हॉर्स क्या कह रहा है कि आपने मुझे तेज भागते हुए देखा होगा। क्या आपने मेरे शूज देखे हैं? कितना पेन होता है जब मेरे खुरों में यानी कि हूव्स में हॉर्स शूज फिक्स किए जाते हैं। अब हॉर्स शूज क्या होते हैं? Let's see the picture of horseshoes. This is horseshoe. ये horseshoe जिसे घोड़े की नाल कहा जाता है, ये घोड़े के पैर में फिक्स किया जाता है इस तरह कील से। कितना पेनफुल होता है उनके लिए ये। तो ये उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। They make us dance and dance and dance, even if we don't want to, or we are in pain, that too with an empty stomach. ये कौन कह रहे हैं? मंकी कह रहे हैं कि हमें उनको जब मदारी डांस करवाता है तो अगर वो नहीं चाहते तब भी उन्हें डांस करना पड़ता है, या फिर वो पेन में हो, खाली पेट हो, फिर भी उनका यूज लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। ये देखिए, जैसे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है, लोग अपने बेनिफिट के लिए इनका यूज करते हैं। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। I can just roam around everywhere. Children love me a lot. They pet me and also give me milk. अब ये कौन कह रहा है? कैट कह रही है। अब आपने देखा होगा कि ऊपर वाले जितने भी एनिमल हैं वो सब सैड नजर आ रहे हैं, अपनी बातों में सैड नजर आ रहे हैं, लेकिन कैट सैड नहीं है। वो हर जगह आराम से घूमती है और बच्चे उसे प्यार भी करते हैं और उसे पालते हैं बिल्ली को, और उसे दूध भी पिलाते हैं। आपने देखा होगा घरों में लोग बिल्ली को दूध पिलाते हैं।
Gutergu, do you know people specially call out to me to feed me with grain? ये कौन कह रहा है? पिजन। जब लोग पिजन को दाना डालने के लिए, दाना खाने के लिए बुलाते हैं। Let's look at this picture. लोग दाना डालते हैं पिजन्स को और ये भी इस तरह बहुत खुश रहते हैं। अब इस पिक्चर के बेसिस पे आपने देखा होगा, यू हैव रेड व्हाट दीज एनिमल्स से। व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड? आपने देखा कि कुछ एनिमल्स सैड हैं और कुछ हैप्पी हैं। तो जो सैड हैं वो क्यों सैड है? बिकॉज मैनी पीपल कैच देम एंड यूज देम फॉर देयर ओन बेनिफिट, बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। क्योंकि उनकी फ्रीडम उनसे छिन जाती है, लोग उन्हें अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, इसलिए वो सैड हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री? वो मंकीज जो फ्री होते हैं और वो मंकीज जो डांस करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उनमें क्या डिफरेंस है? द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम as they are caught and are used by the people for their own benefit, so they feel sad. But the monkeys that are free and live in the forest are happy. They do whatever they like. They can go wherever they want. तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक को तो पकड़कर बांधकर जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है विदाउट एनी फ्रीडम, और जो दूसरे मंकीज हैं वो हैप्पीली घूमते हैं अपनी मर्जी से, अपना फ्रीडम उनके पास होती है और इनके पास फ्रीडम नहीं होती। तो ये सैड होते हैं और दूसरे मंकीज जो फ्री होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो हैप्पी होते हैं। तो अब सरकार ने एनिमल्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए हैं जिनमें नेशनल पार्क्स भी आते हैं। नेशनल पार्क्स सरकार ने इन एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं, जिससे इन्हें भी फ्रीडम मिल सके। आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, 1936 में बनाया गया। ये जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, जिससे उनको अपने लिए आवास मिल सके, जहां पर वो फ्री रह सके, फ्रीडम उनको मिल सके। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का बनाया गया। अब इंडिया में 104 नेशनल पार्क हैं। 2019 मई तक 104 नेशनल पार्क इंडिया में हैं। ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों में है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इंडिया का मैप है और इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग नेशनल पार्क हैं। जैसे द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा आसाम में। ऐसे बहुत से नेशनल पार्क हैं ये। सरिस्का राजस्थान में, गिर गुजरात में। मैं कुछ फेमस नेशनल पार्क्स के नाम ले रही हूँ। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, साइलेंट वैली केरला में, पेरियार नेशनल पार्क भी है केरला में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में, सतपुरा वन विहार मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो इन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, इन्हें भी फ्रीडम के साथ रहने का हक है, इसलिए इनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट में
Elephants have helped each other when in trouble. They join together to care for and rescue their young ones. एलिफेंट्स जब भी कोई मुश्किल में होता है उनका साथी, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. They join together to care for and rescue their young ones. अपने यंग वंस को बचाने के लिए वो बहुत केयर करते हैं. आपने देखा होगा टीवी में या मूवीज में देखा होगा कि कोई भी यंग वंस, अगर कोई, आपने कभी ऐसी कोई पिक देखी होगी कि कोई भी एलिफेंट अपने यंग वन को बचाने के लिए जब तक मेहनत करता रहता है जब तक वो बाहर नहीं आ जाता. कभी आपने देखा होगा टीवी में भी, अगर कोई गड्ढे में गिर जाए तो ये तब तक कोशिश करते हैं जब तक उसे बचा ना लें. सो हमें भी जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए. हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक टीम की तरह रहना चाहिए. ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए थे. सो आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू.